इस सहजन के सेवन से हमको कितने विटामिन प्रोटीन्स मिल सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी इतना होता है। आप देखेंगे कि संतरे से 7 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है और दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। साथ ही साथ आंखों के लिए एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे जो दुनिया का सबसे ताकतवर पोषक आहार है जिसका नाम है मुनगा। और इसके सेवन से हम अपने शरीर को बलवान तो बना ही सकते हैं और बहुत सी बीमारियां हम अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में हमारे देश के अंदर इतने व्यंजन है कि यदि हम प्रतिदिन एक व्यंजन रोज खाएं तो हमारे व्यंजन खत्म नहीं होते। और कुछ व्यंजन ऐसी हैं जो दक्षिण भारत के होते हुए पूरा देश उनका दीवाना है, जिसका नाम है डोसा, इडली या सांबर वड़ा। सांबर में अक्सर आपने देखा होगा कि एक फली डली होती है जिसको कहते हैं ड्रमस्टिक या सेंजन। अक्सर लोग उसको बाहर निकाल के रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी हमारी गलती है। इस सहजन के सेवन से हमको कितने विटामिन प्रोटीन्स मिल सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी इतना होता है। आप देखेंगे कि संतरे से 7 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है और दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। साथ ही साथ आंखों के लिए एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए और इसके अंदर विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज्यादा होता है। पोटाशियम जो केले के अंदर विद्यमान होता है, केले से 3 गुना ज्यादा इसके अंदर पोटाशियम होता है। और पोटाशियम के सेवन से हमारा बॉडी में जो बीपी बढ़ा रहता है वह मेंटेन रहता है, हैप्पी हार्मोन्स बनने लगते हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छा रिलैक्स रहता है। फली और पत्ती, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम और पोटाशियम भरपूर मात्रा में तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है। और प्रोटीन इसके अंदर दही से 3 गुना ज्यादा होता है और हम इसको व्यर्थ समझ करके अलग कर देते हैं। यदि हम इस मुनगे का प्रयोग करें, सहजन की फली घर में बना करके सेवन करें, हमको किसी विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस भौतिकता वाले युग में लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है और इस मोरिंगा के अंदर भरपूर मात्रा में जिंक होता है। यदि इस छाल का चूर्ण हम शहद के साथ मिलाकर सेवन करें तो हमारी पर्सनल लाइफ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ टाइमिंग बहुत तेजी से बढ़ता है। आप देखेंगे कि गर्मियों में अक्सर हैजा, दस्त, पेचिश या बहुत ज्यादा कोलाइटिस हो जाए तो इसके पत्तों के रस में यदि हम शहद मिलाकर या नारियल के पानी के साथ हम इसको सेवन करें तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया या दर्द की शिकायत रहती हो, ऐसे लोग इस सहजन के साथ साथ इसका गोंद भी बहुत लाभ करता है। यदि गोंद के हम सेवन करें, गोंद के अंदर आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है और यदि हम गोंद पानी के साथ या वैसे ही सेवन करते रहें तो हमको बहुत लाभ गठिया में मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, तो पिंपल्स के कारण अक्सर हमारा चेहरा बदसूरत होने लगता है। तो ऐसे लोग यदि इसके पत्तों का सूप बनाकर सेवन करें तो खून तो साफ होगा ही, साथ ही साथ उनके चेहरे पर निखार आने लगता है। और इस प्रयोग से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जिनको हो, उनको भी इसके पत्ते की चाय बहुत लाभ देती है। और त्वचा का पुनर्जीवन इसके द्वारा होता है। इसके बीजों को यदि हम पेस्ट बना लें और अपने त्वचा पर लगा करके हल्के हाथ से मालिश करें या गोले के तेल मिला करके मालिश करें तो आप देखेंगे कि हमारी त्वचा का पुनर्जीवन होता है, यानी कि चेहरे की जो झुर्रियां हैं धीरे धीरे वह दूर होने लगती हैं और हमारा चेहरा निखार आने लगता है।
आपने देखा होगा कि आज के समय में एक बीमारी बैठे रहने के कारण बहुत तेजी से क्लिक करती है, जिसका नाम है सियाटिका, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं गृहस्थी या यूनानी में कहते हैं हरकुलनिसा। और जिसको ये बीमारी होती है वह चलने से, उठने बैठने से अचानक बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होने के कारण बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे लोग इसकी जड़ के चूर्ण के साथ अजवाइन, हींग और सौंठ मिलाकर के सेवन करें तो उनको सियाटिका से निजात मिलती है। और यदि किसी के पैरों में बहुत दर्द हो, बहुत ज्यादा सूजन आती हो, उसको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन सी मैंने बताया संतरे से कई गुना ज्यादा होने के कारण जो व्यक्ति इसकी फली का सेवन करता हो तो आप देखेंगे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। कभी कभी चलते हुए पैर हमारा मुड़ जाए, पैर में मोच आ जाए, तो इसकी पत्तियों की लुगदी बना करके, चटनी बना करके हम मोच वाले स्थान पर बांध दें तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर मोच बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसकी सब्जी जो व्यक्ति इसकी सब्जी खाता होगा उसको कभी पथरी, गठिया और वात रोग बिल्कुल नहीं सताएगी। इसकी सब्जी बहुत ज्यादा पौष्टिक है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, ब्लड सर्कुलेट करती है और पथरी चाहे हमारी पित्त की थैली में हो या गुर्दे के अंदर हो या पेशाब की थैली में हो, धीरे धीरे नष्ट होती है और नई नई बनती। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पथरी बनने की समस्या हो ऐसे लोगों को इसकी सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। और बहुत से लोगों के कान में बहुत दर्द रहता है, ऐसे लोग यदि इसके पत्तों को कूट करके रस निकाल के उसको कान में डाल लें, एक बार के डालने से ही कान के दर्द में हमको निजात मिलने लगती है। आपने देखा होगा कभी कभी पायरिया की शिकायत हो जाती है, मुंह से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है, मवाद पड़ने लगता है, दांत मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। यदि हम इसकी छाल का कुल्ला नियमित रूप से करते रहें तो हमको पायरिया से या दांतों की संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए, हम इसकी पत्तियों की भाप लेना शुरू करें तो इसकी भाप से हमारी नाक खुलती है और साथ ही साथ हमारा जो बलगम जमा हो, चाहे वो छाती में हो, नाक में हो, धीरे धीरे विदा लेने लगता है। जो व्यक्ति इसका काढ़ा नियमित रूप से सेवन करे उसको कैंसर की या शरीर में कोई गांठ हो, फोड़े फुंसियों की शिकायत हो, लकवे की शिकायत हो, इसके प्रयोग से दूर हो जाती है। और इसके जूस गर्भवती स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करने लगती है। इसका रस यदि हम सेवन करें तो डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाती है, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि इतने गुणों से भरपूर होने के बाद भी हम मोरिंगा को नहीं सेवन करते, ये हमारी थोड़ी सी गलती है। हमको अपने आहार व्यवहार नियमित रूप से खाने के अंदर इसको सेवन जरूर करना चाहिए और जितना हो सके अपनी जिंदगी में एक पेड़ सहजन का जरूर हमको लगाना चाहिए। इसका फल, इसका छाल, इसकी जड़, इसका तना, इसकी पत्ती बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर है। ऐसा कोई इसका अंग नहीं है जो कार्य ना करता हो। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होने के कारण हम इसकी एक दवा बनाते हैं जिसका नाम है मोरिंगा हरिद्रा घनवटी। हम इसका पंचांग और हल्दी, कच्ची हल्दी ली, उसको खूब पानी में उबाल लिया, उबाल करके छान लिया, छान करके उस पानी को हल्की आंच पर वेपोराइज करने के बाद जो दवा बनती है उसका नाम है मोरिंगा हरिद्रा घनवटी। और जो व्यक्ति इस गोली को सेवन करे तो हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है, दर्द उसको नहीं सताती, खांसी जुकाम उसको नहीं सताते, लकवे की शिकायत हो वह दूर होती है, शरीर में सूजन हो वह दूर होती है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो धीरे धीरे उसको निजात मिलने लगती है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कराएं। और दूसरे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।